भी लगा सकते, तो उन्हें कुछ नहीं हुआ, तो उनको देख के देखा। लेकिन हुआ क्या चीज। बड़ी खबर इस वक्त राज्यसभा में कृषि कानून वापसी बिल पेश हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बिल को पेश किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा में पास हो चुका है बिल, लेकिन राज्यसभा में यहां पर कृषि कानून वापसी बिल पेश किया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के द्वारा यह बिल पेश किया गया है। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लोकसभा द्वारा यथापारित कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020 का निरसन और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। तो राज्यसभा में कृषि कानून वापसी बिल पेश हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त वहां पर बोल रहे हैं। हम आपको सुनवा भी रहे थे किस तरीके से लोकसभा में बिल पेश हुआ, लोकसभा में बिल पास भी हो गया, यानी कि अब कुछ ही देर बाद अगर राज्यसभा से भी ये पास हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर के बाद ये कृषि कानून, तीनों कृषि कानून जो हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। कृषि कानून वापसी का जो बिल है उसका स्वागत किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने इस बात का कहा कि हम सब इस वापसी बिल का स्वागत करते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने वहां पर बिल पेश किया, लोकसभा में ये बिल पास हो चुका है। तो जिस बात से मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन को शुरू किया था अभी सदन के अंदर राज्यसभा में, उन्होंने कहा कि एक लंबा वक्त, 1 साल से ज्यादा का वक्त लगा, उसके बाद जाकर के सरकार ने इस बिल को वापस लिया है। तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लोकसभा और राज्यसभा की, जहां पर लोकसभा में बिल पास हो गया है, वहीं राज्यसभा की अगर बात करें तो वहां पर बिल को पेश किया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बिल को पेश किया है। कौन कौन से कृषि कानून रद्द हो रहे हैं ये हम जानकारी आपको दे रहे हैं। ये कृषि कानून रद्द होंगे। आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण, कृषक सशक्तिकरण संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा, ये कृषि कानून रद्द होंगे। कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ विधेयक को पारित किया जाए। The question is that the Farm Law Repeal Bill 2021 is passed by Lok Sabha is taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 and 3 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clauses 2 and 3 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Naren Singh Tomar to move that the bill be passed. उपसभापति महोदय, मैं प्रस्ताव Motion made that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. House stands adjourned for 30 minutes. कृषि कानून वापसी बिल पास कर दिया गया है। बड़ी खबर, हाउस को एडजर्न किया गया। राज्यसभा में भी बिल पास हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, राज्यसभा में कृषि कानून बिल पास हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कोई भी इस बिल के विरोध में नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को जब कहा और उसके बाद यहां पर कृषि कानून वापसी का बिल राज्यसभा में भी पास हो गया, यानी कि लोकसभा में भी मोहर लग गई और उसके बाद राज्यसभा में भी अब कृषि कानून वापसी के बिल पर मोहर लग गई है। और अब यह बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा, अंतिम मोहर राष्ट्रपति की इस पर लगेगी। उसके बाद तीनों कृषि कानून जो है
वो वापस ले लिए जाएंगे। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की यहां पर आधिकारिक मुहर यहां पर लग गई है। राज्यसभा में कृषि कानून बिल जो वापसी का बिल रखा गया था वो बिल यहां पर वापस हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया। राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से ये बिल पास हुआ है। बड़ी खबर आज की सबसे अहम और बड़ी खबर, कांग्रेस ने यहां पर यह जरूर कहा कि लंबा वक्त लगा सरकार को यह फैसला लेने में, और लोकसभा के अंदर भी और राज्यसभा के अंदर भी दोनों जगह से ये कृषि कानून वापसी का बिल पास हो गया है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, अब देखना यह होगा कि लगातार लंबे वक्त से किसान जो आंदोलन कर रहे थे, किसान को सरकार पर भरोसा नहीं था। जब प्रधानमंत्री ने आकर के आश्वस्त किया था कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस लेगी और यह भी कहा था कि जो अब सत्र आने वाला है उसमें जल्द ही इसको वापस ले लिया जाएगा, तो जो सरकार ने कहा वो यहां पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर मोहर लग गई है। कृषि कानून वापसी के बिल को वापस लेने के लिए पास करा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब क्या किसान मानेंगे, अब क्या किसान जो आंदोलन कर रहे हैं अपनी अपनी जगहों पर, वो क्या वापस जाएंगे। रवि हमारे साथ जुड़ गए। रवि, पहले तो आप ये बताइए कि अब लोकसभा की हम मोहर देख रहे हैं लग गई है, राज्यसभा में भी पास हो गया, अब आगे क्या प्रोसेस रहेगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा और उसमें लगभग कितना वक्त और लगेगा? पहले इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में, वहाँ पास होने के बाद वो राज्यसभा में आया और वहाँ भी पास हो गया, तो अब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। चूंकि रिपील है, जो कानून है, कानून वापसी का बिल है, तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, वहाँ से मुहर लगेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस पूरे मसले को लेकर विपक्ष एक लामबंद दिख रहा था और उनकी तरफ से मांग की जा रही थी कि इस बिल को रिपील न किया जाए, साथ ही साथ एमएसपी कानून को, एमएसपी को लेकर कानून बनाने की बात की जा रही थी। तो ये कहा सकता है कि इस बिल को लेकर एक हंगामा जरूर देखने को मिला था, क्योंकि लोकसभा में भी कांग्रेस की तरफ से या विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही थी कि बिल जब इंट्रोड्यूस किया गया तो इस पर डिस्कशन कराया जाए। राज्यसभा में भी कमोबेश वही मांग थी और ये कहा जा रहा था कि बिल अगर आपने इंट्रोड्यूस किया तो उस पर चर्चा कराई जाए और चर्चा कराकर ही पास करवाया जाए। और यही वजह है कि दोनों सदन में हंगामा देखने को मिला था। लोकसभा में भी जब बिल इंट्रोड्यूस किया तो उस दौरान भी हंगामा था, राज्यसभा भी कमोबेश वही स्थिति देखने को मिली थी, क्योंकि राज्यसभा भी उनकी मांग की जा रही थी विपक्षी दलों की तरफ से कि इस बिल पे पहले चर्चा कराई जाए और चर्चा कराने के बाद ही इसको पास करवाया जाए। क्या माना जाए, कितना वक्त इसमें लग सकता है? रवि, आपको क्या लगता है, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे मसले आपने देखे होंगे, क्या लगता है अब यहां से बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, क्या 1-2 दिन में ये सारी चीजें हो सकती हैं? बिल्कुल, देखिए अगर कहा जाए तो मामला चूंकि अब दोनों सदन से पास हो चुका है और ऐसे में राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति से मुहर लगनी है। हालांकि देखना होगा कि सरकार इसको राष्ट्रपति के पास कब लेकर जाती है, कब वहां भेजती है और उसके बाद ही प्रक्रिया देखनी होगी। लेकिन ऐसा माना सकते हैं कि बहुत जल्द, चूंकि अब दोनों सदन से ये बिल पास हो चुका है, पारित हो चुका है, तो ऐसे में राष्ट्रपति के पास जाएगी और उस पर मुहर लग जाएगी, तो बहुत ज़्यादा समय लगता हुआ नहीं दिखेगा। हालांकि ये जो कहा जा रहा था कि इस बिल को लेकर एक राहत मिल सकती है, सरकार को राहत मिलती है, इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि किसान अभी भी बैठे हुए हैं बॉर्डर पर, उनकी तरफ से लगातार ये मांग भी की जा रही है कि एमएसपी के कानून को लेकर, एमएसपी का कानून को बनाया जाए। और विपक्ष जो पिछली सदन में मांग कर रहा था कि इस बिल को वापस लिया जाए, इस बार जबकि बिल वापस हो गया तो उनके तरफ से जो अगली मांग जुड़ी है वो एमएसपी को लेकर जुड़ी है कि एमएसपी को कानून का रूप दिया जाए और जब तक वो नहीं दिया जाएगा तब तक वो सदन को नहीं चलने देंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जरूर किसानों के लिए राहत की खबर हो सकती है कि बिल वापस ले लिया गया है, लेकिन सरकार की राहत इसलिए नहीं हो सकती है क्योंकि उनकी तरफ से 2 और डिमांड जोड़ दी गई हैं। जी बिल्कुल, और हम सीधे रुख करेंगे गाजियाबाद का। अमित राणा वो भी हमारे साथ है और उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मेरठ से हैं। उमेश, जो किसान प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद से कह रहे थे कि हमें भरोसा नहीं है कि अब भी ये बिल वापस होगा कि नहीं होगा, लोकसभा ने अपनी मोहर लगा दी, राज्यसभा ने अपनी मोहर लगा दी और बिल वापसी को राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह से पास कर दिया गया। अब किसान क्या कह रहे हैं? जी हां, निश्चित तौर पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि तीनों कृषि कानून का बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया है और किसान अभी भी आंदोलन पर डटे हुए हैं। मैं इस वक्त वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा पर मौजूद हूं और यहां पर आप देखिए कि किस तरह से किसान अभी भी हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं और घर वापसी के लिए तैयार नहीं है। इन किसानों का कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा जो भी निर्णय लेगा वही वो मानेंगे, राकेश टिकैत जो भी निर्णय लेंगे वही वो मानेंगे। आप ये बताइए कि लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा में भी बिल पास हो गया है, तीनों कृषि कानून वापस लिए गए हैं, अब आंदोलन क्यों, धरना क्यों?
धरना जो इस वजह से है क्योंकि एमएसपी पर कानून तो बनाया ही नहीं है। इसके साथ में अगर एमएसपी पर भी कानून बना देते तो धरने की जरूरत नहीं थी। अब एमएसपी का जो मुद्दा है वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है, उसे भी साथ में इन्हें करना पड़ेगा पास। अब जबकि आपकी सबसे बड़ी मांग मान ली गई है, तीनों कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, तब आप लोगों को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए, अब घर वापसी करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने पहले ऐलान किया, आप लोग उस वक्त कर रहे थे कि हाँ प्रधानमंत्री ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन लोकसभा में जब बिल पास हो जाएगा, राज्यसभा में जब बिल पास हो जाएगा, जब ये कानून वापस ले लिया जाएगा, तब आप लोग उठ जाएंगे धरने से, आंदोलन समाप्त हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि आपकी एक और मांग हो गई है, फिर आप कहेंगे कि हमारी एक और मांग है, तो ये मांगों की सीमा तो अनंत है, इसकी कोई सीमा है क्या? नहीं, जब हम 1 साल पहले बॉर्डर के लिए गए थे उस टाइम से ही हमारी ये मांग थी कि एमएसपी का भी कानून बने, साथ के साथ तीनों कृषि कानून वापसी की और एमएसपी की मांग थी। बिजली अधिनियम था, उसकी भी मांग थी, पराली का भी मुद्दा था, लेकिन कुछ मांगे परिस्थिति के अनुसार बदली, वो तो जो की तू रही, उनमें से एक मांग मांग ली इन्होंने। लेकिन सबसे बड़ी मांग मांगी गई है। हम कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं जो लगातार यहाँ पर पंचायत कर रहे हैं, यहाँ पर धरना दे रहे हैं और हुक्का गुगुड़ा रहे हैं। बाबूजी क्या कहेंगे? सबसे बड़ी मांग मान ली गई, अब आंदोलन क्यों, अब धरना क्यों, अब जो है वेस्टर्न यूपी टोल प्लाजा पर 2 लेनों पर कब्जा क्यों? देखिए बात यह है, जैसा आप कह रहे कि भाई मांग आपकी मान ली गई, मांग बिल्कुल बिल्कुल। उमेश हमारे साथ अमित राणा गाजीपुर बॉर्डर से मौजूद है। अमित राणा, वहां पर क्या रिएक्शन मिल पा रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा से बिल वापसी का बिल पास होने के बाद? देखिए, अधिकांश जो किसान है उनका कहना यही है कि जीत तो है लेकिन ये अधूरी जीत है, क्योंकि जो कृषि कानून है वो वापस लिए गए हैं लेकिन एमएसपी पर कोई बात अभी तक नहीं की गई है। यही कारण भी है कि किसान यहाँ पर, उनका यही कहना है कि आधी जीत है इनकी। कुछ किसान मेरे साथ हैं, आपसे जानूंगा, 1 साल हो गया, आपने कहा था कृषि कानून वापस हो गए वापस, किस तरीके से मान के चल रहे हैं इस चीज को? वो लिख रहे पीछे लिख रहा, हमने 1 साल पहले लाके गड्ढा था, वो लिख रहा। क्या लिख रहा है? कानून वापिस ले लो। ले लिए किसी कानून? तो एमएसपी को कानून वो कानूनी जामा पर आओ, उस दिन तय कह रहे इसी बात को हम। हाँ, लेकिन अब तो नई नई चीजें भी जुड़ रही हैं कि बिजली का बिल। तू नहीं कुछ छोड़ दे, तू इन्हें न करवाओ तो। हाँ, एक भी इनके शहीदों का वो करवा। तो मतलब किसान अभी खुश नहीं है तीनों कृषि देखो, जो किसान की मुख्य मांग थी शुरू से ही, तीनों कृषि कानून, बिजली बिल, तीसरे नंबर पर जो है एमएसपी पर कानूनी गारंटी, ये मुख्य मांग थी पहले से ही। अब इनमें 3 कानून वापस लिए सरकार ने। आप बताएं, आप यूथ हैं, किस तरीके से लेके चलते हैं? 3 कृषि कानून आज वापस हुए हैं, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी मोहर लग चुकी है। देखिए, ये कानून जो वापस हुए हैं इसमें हमारा नहीं, ये सरकार की गलती थी, जिस गलती की वजह से हमारे 750 किसान शहीद हुए, लखीमपुर में किसानों को कुचला गया, करनाल में किसानों के सर फोड़े गए। उन्होंने अपनी गलती वापस की है, किसानों को कुछ नहीं दिया है। किसान ने जो नहीं मांगा था वो देने की कोशिश कर रहे थे, किसानों ने लिया नहीं। अब किसान एमएसपी की गारंटी कानून मांगी है। आपको बहुत, मैं यूथ हूँ, पढ़ता लिखता हूँ, तो एक आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज दिखाता हूँ। आज जो प्रस्तावना पेश की गई बिल को वापस करने के लिए, मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर को कानून के बारे में और एमएसपी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्यों? देखिए, ये जो प्रस्तावना पेश की गई उसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जगह मिनिमम सेल प्राइस का देखिए यूज किया गया। दिखाइए आप अपने कैमरे में, मिनिमम सेल प्राइस का। मैं मोदी जी से कहना जानता हूं कि आपने कैसे एग्रीकल्चर मिनिस्टर को चुन लिया जिसको एग्रीकल्चर का ए, खेती का खा और कृषि का का नहीं मालूम, जिसने इस पूरे देश के किसानों का भट्ठा बैठा दिया, बेड़ा गर्क कर दिया पूरी तरीके से। एक ऐसे मिनिस्टर को आपने चुन लिया। क्या मांगे रहेंगी आपकी? हमारी मांगे वही है जी, हमारी शुरू से मांग 2 थी। एक, ये बिल वापस ले जाओ, दूसरा एमएसपी की गारंटी कानून दो। उसके बाद में साल भर ये जो चला है, लेकिन अमित इससे पूछिए, पहले तो ये कह रहे थे बिल वापसी, फिर हमारी घर वापसी, अब लगातार मांगों को बढ़ाया जा रहा है। जब शुरुआत हुई थी तो बिल वापसी तो घर वापसी, यही नारा था ना। यहाँ किसान ही इस बात की गवाही नहीं देते, हमारे बैनर पोस्टर भी इस बात की गवाही देते हैं। आप देखो, दिखाओ उधर कैमरा, उसमें पहले लिख रखा है कि काले कानून वापस लो, एमएसपी का गारंटी कानून बनाओ, बिल वापसी नहीं, घर उमेश भी मेरे साथ है। उमेश, सवाल ये है कि जब ये किसान पहले अपनी मांगों को रख रहे थे तो कह रहे थे कि जब बिल वापस हो जाएगा तो हम भी घर वापस हो जाएंगे, अब किस बात का इंतजार है? जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बिल वापसी के बाद घर वापसी, लेकिन अब जबकि बिल वापसी हो गई है, घर वापसी नहीं हो रही है। किसानों का कहना है कि अभी वो आंदोलन करते रहेंगे, धरना देते रहेंगे। हम सीधा किसानों से रूबरू होते हैं कि आखिर जो नारा आप लोगों ने लगाया था भाई साहब, बिल वापसी के बाद घर वापसी,
तो अब घर वापसी क्यों नहीं? एमएसपी पे कानून नहीं बना तो घर वापसी नहीं, एमएसपी नहीं तो आंदोलन वहीं। तो साहब बिल वापसी के बाद घर वापसी, बिल वापसी हो गई तो बिल वापसी होगी, एमएसपी पे तो कानून नहीं बना। 1 साल में परिस्थितियां तो ऐसी पैदा कर दी इस सरकार ने कि हम वापस नहीं जा पा रहे। अगर 1 साल ये हमें वहाँ पे ना डालते, वो परिस्थितियां पैदा ना करते, तो हम तो बिल वापस हो गए थे, चले जाते। क्या कहेंगे आप? बिल वापसी के बाद घर वापसी, ये नारा बुलंद किया था, राकेश टिकैत ने लगाया था, लेकिन अब वही कह रहे हैं कि बिल वापसी हो गई लेकिन आंदोलन जारी रहेगा। घर वापसी क्यों नहीं हो रही है? देखिए, हमारी बहुत सारी मांगे थी, उसमें से हमने एक नारा दिया था, बिल वापसी घर वापसी। इसका मतलब आप दूसरे तरीके से ले जा रहे हैं। इसका पूरा मतलब ये है कि जो हमारी सारी मांगे हैं वो मानी जाए तो हम वापस जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो इन्होंने ये काले कानून वापस लिए हैं तो 750 शहादतों के बाद वापस लिए हैं। अब हम एमएसपी पे दोबारा मांग कर रहे हैं कि एमएसपी भी लगे हाथ ये कर दीजिए। या बिल्कुल उमेश, आपका, अमित राणा आपका, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल रुकना एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं। आप देख रहे हैं